शामों में इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में तो ये कभी कभी हो जाता है, कभी कभी होता है। तो कभी कभी की जो है वो कहते हैं कि गलती वो माफ़ भी की जा सकती है। तो उम्मीद है कि आप माफ़ फरमाएंगे। मगर अब हम आपके साथ मौजूद हैं, हमारी मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। और क्योंकि आपको पता है सैटरडे के दिन कभी कभी होता है कि ट्रैफिक के मसाइल होते हैं बहुत सारे, और फिर वैसे भी कराची के मसाइल आपको पता चल रहे हैं, जगह जगह रोड खुदे हुए हैं, कहीं ये हो रहा है, कहीं कोई काम हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये सिलसिले सारे चल रहे होते हैं, इस वजह से थोड़ा कभी कभी हमारे गेस्ट लेट हो जाती हैं। बहरहाल मेरी कोशिश होती है कि अपना प्रोग्राम वक्त पर शुरू कर दूँ। तो ज़्यादा तमीद नहीं मानते हमारी हम जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह, इन्हें आप टीवी ड्रामों में देखे रहे होंगे। अभी भी इनका एक ड्रामा RTV पे चल रहा है, कुछ और भी इसके अलावा बुलबुलें भी इधर उधर भी, तो वो बारह तफसीली बात होगी हमारी। तो हमारे साथ मौजूद है, मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं। आज हमने इनको बुलाया अपने प्रोग्राम में और कोशिश की थोड़ी सी मुख्तसर से गुफ्तगू की जाए। इनका नाम है निशा खान। तो खुशामदीद कहते हैं निशा खान को। अस्सलाम वालेकुम निशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। थैंक यू फॉर लेट, इतना लेट हो गया। खैर एनीवे कोई बात नहीं, अब कभी कभी होता है ऐसा, मगर एक बार वो असल में कोशिश मेरी होती है कि मैं अभी इसमें अपने प्रोग्राम को वक्त पे शुरू करूं, क्योंकि तो ज़रूरी होता है कि जब हम चाहे वो टीवी पे ड्रामे आपको वक्त पे शुरू होता है। एग्जैक्टली, तो वो सारी होना भी जरूरी है, बड़ा जरूरी है। उसके लिए आर्टिस्टों में पंक्चुअल होना चाहिए ना। बिल्कुल, बट वो आपको आइडिया होगा आर्टिस्टों का तो वैसे ही, आर्टिस्ट तो वैसे ही लेट होते हैं वैसे वो लेट लतीफ होते हैं आर्टिस्ट तो भाई, वो तो कहते हैं आ रहे हैं, अच्छा होते हैं घर पे कहते हैं आ रहे हैं। हाँ, ये होता है। ये अच्छा होते फारिग कहते हैं हम बहुत बिजी हैं ये आर्टिस्टों की बड़ी पहचान होती है। घर पे सो रहे होंगे, उठ के सोते हुए फोन उठाएंगे, हेलो जी यार सॉरी मैं जरा शूट पर हूं। ये होता है, बहुत से लोगों में होता है, अक्सर ही होता है। अच्छा ये अब मेरे लोगों का अपनी सोच है, शायद वो अपने आप को मसरूफ दिखाने के लिए भी ऐसा करते हैं। कुछ लोगों की थिंकिंग होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसे करते क्यों, वैसे क्यों करते हैं? कभी आपने ऐसा किया होगा? कभी नहीं भी तो किया होगा। मैं अक्सर करती हूँ, झूठ क्यों बोलूं, मेरी आदत है। मैं जब भी सुबह उठती हूँ तो मेरी शूट से कॉल आ रही होती है, बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, निकल गई, मतलब जी 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 बस 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 निकल गई, बस बस ये 5 मिनट बाकी है। अच्छा, हमने ये आपने आज ये हमारे साथ भी ये किया आपने क्या? नहीं, अभी तो मैं स्टक थी ट्रैफिक में, बट वैसे मेरी ये नेचर है, आदत है, मैं झूठ बोल देती हूँ इस मामलों में। क्या बात है, मतलब क्या बात है। देखिए ऐसे भी बहुत कम लोग हैं कि जो ये कहेंगे कि जी हम झूठ बोल देते हैं, वरना आमतौर पर लोग झूठ बोलते हैं, कहते नहीं कोशिश मेरी होती है, मैं झूठ नहीं बोलता। नहीं, मैं जो है वो क्लियर है भाई, कोई छुपाने वाली बात नहीं। गुड, वेरी गुड भाई, मौका पे खुश हुआ थैंक यू। जबरदस्त भाई। ये भी ऐसा भी मतलब कम लोग होते हैं जो खुले बिल्कुल भाई, हम जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते ना, वो होता है कभी कभी फील्ड के हिसाब से कहते हैं यार कुछ तो इज्जत रह जाए, कुछ तो इज्जत रह जाए कम से कम। नहीं, ये बात जो है ना कॉमन है अजमल, कॉमन है, ये आर्टिस्ट करते हैं, आपने भी आजमाया होगा, आप भी फील्ड के अंदर है, मुझे पता है, नेचर में होती है। जब भी ये मैंने कहा है, जब भी तो मुझे अक्सर ही से पता है ना क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कभी किसी आर्टिस्ट के साथ में बैठा होता हूँ, फोन आ जाए उनके बाद, तो कहते हैं यार सॉरी यार मैं इस पे शूट, जबकि मेरे साथ बैठा हुआ है, हम गप्पे मारेंगे तो यार मैं इस पे साथ बैठ के झूठ बोल रहे हैं यार, मैं जरा फिर यार तुमने अब यार अभी यूं फलाना कर देता, यूं कर देता, ये दिमाग खराब कर देता, वो बहाना बनाने के लिए ये टोपी डाल, तो कह रहे यार ये इससे जब ये बात करते हैं तो फिर बंदा थोड़ा सा कहता है अब शूट पे से क्या बात की जाए तो इसलिए वो ये पक्की गोली होती है कटाने के लिए, मतलब ये ऐसी होती है जो हजम हो जाती है। एग्जैक्टली, फौरन बगैर पानी की हजम होती है गोली। खैर बार आप सुनाएं कि क्या आजकल क्या हो रहा है, कि अभी कौन सा RTV पे कौन सा अभी शुरू आपका हुआ चल रहा है जो हम सब अजीब से हैं, या इस सिटकॉम, और माशाल्लाह बड़ी कास्ट है इसमें। हिना दिल पजीर आपा हैं, शबीर जान है और अली अहमद है। उसके अलावा बुलबुलें मैंने रिसेंटली किया है। इसके अलावा मेरा एक हम टीवी का भी प्रोजेक्ट चल रहा है, सब टीवी पे भी ऑन एयर है। आई एम वर्किंग बिफोर 4 years और माशाल्लाह मैंने अब तक अच्छा काम किया, राइट नाउ भी कर रही हूँ। बट यही है कि स्ट्रगल होती है, मैंने शुरू में भी बहुत स्ट्रगल किया, अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ। तो आपको पता है जिंदगी में जब तक आप स्ट्रगल नहीं करते तो आप कहाँ से सक्सेस, वो तो बड़ा स्ट्रगल नहीं करेंगे तो कामयाब कैसे चलेंगे। मतलब कहते हैं कहीं पहुंचने के लिए आपका चलना जरूरी है। एग्जैक्टली, जब आप चलेंगे, आपके स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आप पहुंचेंगे अपनी मंजिल पर। अगर इस तरह की जगह मौजूद है, बिल्कुल आप बिल्कुल खड़े हुए और कहेंगे मैं वहां चला जाऊं, कैसे जाएंगे? ऐसे हो ही नहीं सकता ना, इम्पॉसिबल वाली बात है। और स्ट्रगल भी आप हर टाइम पीरियड में कर रहे होते हैं, बिल्कुल लाजिमी होता है। अच्छा ये बताएं, थोड़ा आपकी बात कर रहा हूँ, सॉरी, मैं ये बताएं कि ये कैसे 4-5 साल पहले जो आपने शुरू किया, तो कैसे शुरू किया, क्यों अचानक, कैसे आपको ख्याल कुछ और, क्या वैसे आपके इससे पहले क्या बैकग्राउंड आपका है? बेसिकली मुझे बनना तो एयर होस्टेस था। मैंने काफी शोज में पहले भी बताया है कि मेरा आइडिया था कि मैं एक एयर होस्टेस बनूं, क्योंकि मेरे बाबा भाई वगैरह सब एयरपोर्ट पे होते थे। तो उन्होंने बोला
बोला था इंशाल्लाह तुम पढ़ाई स्टडी करो, हम तुम्हें बना भी देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो फिर मुझे लगा, मैंने बोला यार एयरहोस्टेस बनने के लिए पढ़ाई शढ़ाई तो काफी करनी होगी। ये तो भाई ये तो काफी पढ़ाई करनी होगी, बड़ी मेहनत मत्थाखोरी तो बहुत करनी पड़ेगी। हाँ, तो फिर मैंने फिर मैं जाती थी बेसिकली मॉर्निंग शोज में, ऑडियंस में जाती थी मैं। तो वहां से मुझे मतलब ऑफर्स मिली, तो मैंने 1-2 प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हम टीवी का, तो उधर से मुझे अच्छी फेम मिली। कौन सा था? मैंने पहला प्रोजेक्ट किया था हम टीवी का, इमरान अशरफ के साथ मेरा सीन था और एहसन तालिश उसके डायरेक्टर थे। तो बड़ा अच्छा वो अच्छा सीन हुआ, तो उससे मुझे काफी फेम मिली। फिर मुझे लोगों ने जाना शुरू कर दिया, तो मैंने बोला ये तो बड़ा अच्छा काम है यार। ये तो बगैर पढ़ाई की काम मिल गया। या स्टडी तो नॉर्मल की है, बट एयर होस्टेस के लिए आपको हाई लेवल की स्टडी करनी होती है, तो मच बेटर देन। जब मैंने देखा कि यार इधर मुझे अच्छा फेम मिल रहा है, फिर आगे इन फ्यूचर भी अच्छा है इसमें, तो क्यों नहीं मैं इसको ज्वाइन कर लूं। मेरे बैकग्राउंड से या मेरी फैमिली बैकग्राउंड से कोई भी इसमें नहीं है, वन एंड ओनली मी। मैं इस पे काम कर रही हूँ। शुरू में मेरे बाबा भाई वगैरह एग्री नहीं थे इस बात पे कि मैं इस पे काम करूं या इस पे आऊं, तो लेकिन जब स्टार्ट किया काम, उनको पता चला कि नहीं अब इस फील्ड में पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर हो गए, इस तरीके के लोग मतलब अच्छे लोग काम कर रहे हैं। जब उनको ये आइडिया हुआ तो उन्होंने बोला नहीं, यू कंटिन्यू, इसको करते रहो और इंशाल्लाह आगे। अब वो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं माशाल्लाह। माई फैमिली इज वेरी माई सपोर्ट सिस्टम। वो मुझे अक्सर हर चीज में सपोर्ट कर रही होती है, काम से लेके एवरीथिंग। सो इसी वजह से मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे पहुंची, क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। हाँ, बता माजी में तो ऐसा भी रहा कि फैमिली में ज्यादा सपोर्ट नहीं करते थे उनको कि वो भाई ये फील्ड ऐसी है, ये वो है, यूं है, ये इस तरह है, ये इस तरह है, तो वो जरा मसाइल भी होते थे खासतौर पे फीमेल्स के लिए। मैं अभी भी अजमल, मैं मेरे घर से टाइम टेबल है कि आपने 12 बजे तक घर में होना है, 12:30 बजे तक। लेट नाइट या पूरी रात आप कहीं भी काम नहीं कर सकते, ना कहीं रुक सकते हैं। ये मतलब अभी भी है, बॉन्डिंग अभी भी है घर से, कि मतलब वैसा खुला डुला नहीं है, लेकिन काम कर रहे हो, अपनी लिमिट्स को आपने याद रखना है कि इस लिमिट तक मैंने काम करना है। सही, गुड। तो ये मेरी मतलब ये अच्छी बात है, मतलब एक बॉन्डिंग तो है ना कम से कम कि भाई इतने वक्त पर आपने पहुंच जाना है, कुछ भी करो, तो गुड, बहुत अच्छी बात है। तो ये एक्टिंग आपने जब की तो आपने कैसे, जब फर्स्ट आपने कैमरा जब आपने फेस किया आपने, तो कैसा लगा? क्योंकि आपने सीखा तो कोई कुछ भी नहीं था, वरना एक्टिंग तो बाकायदा लोग मतलब ट्रेनिंग लेते हैं, क्लास लेते हैं, नेपा से पढ़ते हैं या उसके अलावा कोई ट्रेनिंग लेते हैं। तो कैसा लगा आपको फर्स्ट टाइम? कैसा लगा आपको फर्स्ट टाइम? थोड़ा सा कंफ्यूज थी, क्योंकि ऑब्वियसली कैमरा जब सामने आता है अच्छे लोगों की हालत टाइट हो जाती है। ये तो है, सही बात है। तो जब कैमरा सामने आया तो किया, और एहसन तालिश एक पाकिस्तान के नंबर 1 डायरेक्टर हैं। उनके वालिद वो तो खानदानी चले आ रहे हैं ना जी, आगा तालिश साहब के बेटे हैं। बिल्कुल। तो जब उनके साथ एक प्रोजेक्ट करना बहुत बड़ी बात होती है, तो उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। मतलब वो पता, वो बहुत फ्रेंकली काम करवाते हैं, एग्जैक्टली दोस्ताना माहौल में काम होता है उनके साथ। हाँ, तो जब उनके साथ काम किया तो कुछ मुझे ऐसे डायरेक्टर्स भी मिले अजमल, जो बड़े गुस्से वाले और टेक पे बड़ा एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन उनके साथ जब काम किया तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ लोग अच्छे हैं फील्ड के अंदर जो सपोर्ट करते हैं आपको सीन के दौरान या कोई चीज के दौरान। तो फिर जब मैंने उनके साथ काम किया तो मैंने बोला नहीं, मैं करूंगी आगे, मैं कर सकती हूँ एक्टिंग, मुझे आगे करना चाहिए। जब मैंने एक सीन अच्छा कर लिया तो मैं आगे भी कर सकती हूँ, मेहनत करूंगी। क्या सीन था वो? सीन एक पॉलर का था, इमरान अशरफ गे बने हुए थे। अच्छा। बड़ा हिट प्रोजेक्ट है, अली फल्ला और इंसान। अच्छा, उस प्रोजेक्ट में मैं थी। बड़ा हिट प्रोजेक्ट है वो, तो बड़ा हिट। उसमें मैं 3 दिन का काम था मेरा, मैं सैलून में होती हूँ और ये मुझसे ये मतलब लड़कों की तरह बात करते हैं, उसको मैं डील कर रही होती हूँ। अच्छा। तो वो सीन बड़ा मेरा अच्छा निकला, तो फिर मुझे आगे इन्होंने फॉरवर्ड भी किया, मुझे काम मिलना स्टार्ट हुआ खुद ब खुद। तो करते करते स्लो फिर मैंने स्ट्रगल की, थोड़ा सा उसके बाद किससे वास्ता हुआ? एहसन के बाद फिर एहसन तालिश के बाद कौन सा? एहसन तालिश के बाद मैंने किया था क्या बोलते हैं, इलियास कश्मीरी का प्रोजेक्ट किया था हम टीवी का, वो भी अच्छे डायरेक्टर है। तो उसके बाद फिर हम टीवी का मैंने तकरीबन शुरू में जो स्टार्ट लिया था ना, मैंने हम टीवी के प्रोजेक्ट्स किए हैं काफी। उसके बाद मैं कहीं और गई हूँ, क्योंकि मेरा हम टीवी के साथ एक बड़ा अच्छा रिलेशन है और काफी मैंने काम किया हुआ उनके साथ। फिर मेरे वहां से लिंक ऑटोमेटिक बनना शुरू हो गया। जब आप काम कर रहे होते हैं आपके ऑटोमेटिक लिंक्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दैट्स वाई फिर वहां से मेरे कॉन्टेक्ट्स बने, तो मैंने स्टार्ट लिया। फिर करते करते मैंने अपने एक्सेंट पे मेहनत की। मैं बहुत बेसिकली आपके क्या लैंग्वेज क्या आपकी?
मेरी लैंग्वेज यूसुफजई पठान। वो तो मैं भी हूँ। बट एक्सेंट मेरी एक्सेंट बहुत ज्यादा खराब थी, अभी भी इतनी खास नहीं है, उर्दू मेरी खराब अभी कहीं कहीं बीच में वो जंप आ जाते हैं। बट उस पे मैंने काफी मेहनत की, मैं बहुत हेल्दी थी, उसको मैंने अपना वेट लूज किया, फिर अपने लिंक्स बनाए और ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग किया लिंक्स को कि मैं आगे से आगे काम करूं। अभी भी कर रही होती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला हर टाइम पीरियड में स्ट्रगल है अजमल, हर टाइम पीरियड में। आप किसी भी स्टेज पे जाते हैं ना कहीं आपको स्ट्रगल करना ही पड़ता है। वो तो लाजिमी, किसी भी फील्ड में आप किसी भी फील्ड में ये कोई नहीं बोल सकता कि मैंने शुरू में कर लिया अब मैं बड़ा पका पकाया हलवा खाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता भाई। वो तो भाई जितने बड़े बड़े हमारे आर्टिस्ट हैं वो आज भी इसी कोशिश में रहते हैं। वो ऑडिशंस भी देते हैं, अभी भी ऑडिशंस दे रहे होते हैं। देखिए बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए बाकायदा कैरेक्टर के लिए ऑडिशन होते हैं। एग्जैक्टली, मतलब ये नहीं कि वो नाम के हिसाब से जी ये फलाने नहीं, वो अभी भी ऑडिशंस दे रहे होते हैं। तो दैट्स वाई कि हर टाइम पीरियड में स्ट्रगल होता है, लेकिन अल्लाह ताला भी आपकी मेहनत देख रहा होता है, वो आपको एक टाइम पीरियड पे वो प्लेटफॉर्म मिल ही जाता है जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। चले चाय है, जब तक आप चाय पिए एक छोटी सी ब्रेक हम लेंगे। और जनाब बिल्कुल आपको बताया कि इस वक्त हमारे साथ निशा खान मौजूद है। निशा खान जो है वो टीवी एक्ट्रेस हैं और इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट चल भी रहे हैं। बुलबुले में भी देखा होगा, आज टीवी पे भी हम सब अजीब से हैं। मैंने वो देखा, वो उसका वो देखा था, प्रोमो देखा था मैंने आपको कल सेंड किया था। वो बड़ा जबरदस्त प्रोमो था भाई, क्या जबरदस्त प्रोमो था वो, जबरदस्त। शब्बीर जान साहब की क्या एक्टिंग है, शब्बीर जान साहब तो भाई लेजेंड, हमारा लेजेंड है। तो वो और उसके साथ साथ जो है जनाब कुछ कमेंट्स भी शामिल करेंगे। मगर हमारे साथ मौजूद हैं मॉडल टीवी एक्ट्रेस निशा खान मौजूद हैं। और निशा खान की गुफ्तगू का अंदाज आपने देखा कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़ा लाउडली, बस कोई गल नहीं, आन दो जी, आन दो, कोई गल नहीं जी। बस वो वजह ये है कि मैंने होस्टिंग भी की हुई है ना। क्या बात है, आप तो भाई सिर्फ आपकी वही कहते हैं कि सिर्फ एयर होस्टेस रह गई, बाकी सब कुछ आपने कर ही ली धीरे धीरे। अगर थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो एयर होस्टेस भी कहीं ना कहीं। बट अब वो ड्रीम खत्म हो गया। अच्छा, खत्म हो गया, अब वो ड्रीम ही खत्म हो गया। अच्छा। तो उससे ज्यादा सक्सेस और फेम मिल गया ना माशाल्लाह। अच्छा, वो उसकी वो एक अलग लेवल है ना, एयर होस्टेस का लेवल वो अलग है, वो एक अलग लेवल और ये प्लेटफॉर्म अलग है, वेरी डिफरेंट। हाँ, ये तो अलग है, मगर बात है कि उसकी बात अलग है। खैर बहरहाल जी, आप बिल्कुल हमारे प्रोग्राम को इस वक्त देख रहे हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। और मोहम्मद गुलजार ने हमें ज्वाइन किया और बहुत शुक्रिया। बक्कर से हमें ज्वाइन किया उन्होंने, थैंक यू। बक्कर पंजाब जो है, पंजाब में थे है, वहाँ से ये हमें देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ आरजे नुमान खान भी इस वक्त हमें देख रहे हैं। आरजे नुमान आई डोंट नो। नहीं, अच्छा वो आरजे नुमान जो है वो इसमें देख रहे, कहते हैं गुड टू सी निशा टुडे, वेलकम हर। ये देखिए, इनको शायद आपने देखा हो, तो खैर Anyway, हाँ, maybe म्यूचुअल होंगे, हो सकता है। तो बहरहाल जी, आप भी यकीन प्रोग्राम अगर देख रहे हैं तो हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो बिल्कुल फेसबुक पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और हम आपको वेलकम कहेंगे। उसके साथ साथ आप अगर प्रोग्राम को देख रहे हैं और सुन रहे हैं रेडियो पर, तो बिल्कुल आप मुझे SMS कर सकते हैं। SMS करने का तरीका बहुत आसान सा तरीका, वही आपको बता, तो तकरीबन 29 साल होने वाले हैं ये बताते कि SMS कैसे करना है। सिंपल सी बात, अपने मोबाइल के राइट मैसेज पे जाना है, आपने KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना नाम, अपना मैसेज और सेंड करना है 3636 पर, यानी कि 3636 पर छेती आपने सेंड करना है इसको, और प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे। हम आपका SMS शामिल करेंगे और आपको खुशामदीद। अगर फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो भी आपको खुशामदीद कह सकते हैं। आप अपने लाइव कमेंट्स के साथ हमारे प्रोग्राम में आ सकते हैं, हम आपको वेलकम कहेंगे। हमारे साथ मौजूद निशा। अच्छा निशा, मॉडलिंग के हवाले से, मॉडलिंग आपने कुछ स्ट्रीट मॉडलिंग या क्या मॉडलिंग भी क्या? जब मैंने स्टार्ट लिया था मैंने काफी स्ट्रीट शूट्स किए हैं, अलकरम, गुल अहमद, इस तरह की ब्रांड्स भी मैंने किए हुए हैं। बट मॉडलिंग फील्ड में थोड़ा सा ये है कि कॉन्सेप्ट अलग है वहाँ का, और उसके अलावा आप मॉडल एक्टर में फ़र्क होता है। एक्ट्रेस को हर बंदा जान रहा होता है, बट मॉडल को कोई नहीं जानता। नहीं, मॉडल के जब स्टिल शूट्स लगते हैं ना, होर्डिंग्स पर लगते हैं, तो जो टीवी में हमारे इसमें टेक्सटाइल्स में जो है ना, ये इसमें 2-3 गिनी चुनी वो वाला सीन है। यहाँ हर कोई को फेम नहीं है उसमें, मॉडलिंग में। वो तो असल में देखें, वो बात वही है कि जो उनके इस पे कॉन्सेप्ट पे फिट आ जाता है ना, वही मतलब वो चंद बड़ी मॉडल्स हमारी हैं। ये यहाँ कुछ है, उसके आगे आप नहीं टिक सकते, बात सारी ये। वो तो हकीकत है, क्योंकि मगर ये कि वो एक फील्ड ऐसी है मॉडलिंग की कि आपका जब होर्डिंग्स पर आपकी तस्वीर लगती है ना, तो वो जो टीवी नहीं देखता
वो भी मत देख रहा हाँ, होता है। लेकिन मैंने जो साइकिल पे जा रहा है ना, वो बेचारा साइकिल पे जा तो साइकिल पे है, मगर उसकी आंखें ऊपर है, चला साइकिल रहा मगर आंखें ऊपर ही होती है। बट वो अब वो बिलबोर्ड्स भी लगना बंद हो गए कराची में, तो मॉडल्स को आई थिंक इतना, मॉडल्स भी जो है वो इसमें आ रही है ड्रामे में, ड्रामा में बहुत सारे। तो मैंने भी काफी स्टील शूट्स किए हुए, ब्रांड शूट्स किए हुए, बट लेकिन मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है ड्रामे में, क्योंकि मुझे ड्रामे से काफी फेम मिलता है, लोग जानते हैं, और जब आप ड्रामा कर रहे हो तो आपको ऑलरेडी सारे काम मिल रहे होते हैं, वो तो लाजिम बात है, स्टील शूट्स आपको ऑटोमेटिक मिल रहे होते हैं, क्योंकि फील्ड तो वही है ना, फील्ड जो शोबिस की है ना, शोबिस की फील्ड है, तो आपको सारे लोग सब आपके सर्कल पे ही होते हैं, आप सेंटर पॉइंट पे आप होते हैं, बाकी सब आपके सर्कल पे होते हैं, ये तो हकीकत, इसमें कोई शक नहीं, ये कोई शक नहीं है। तो ड्रामा जो एहसन तालिश के साथ किया, फिर आपने उसके किए, कौन कौन से ऐसे आपको डायरेक्टर मिले कि जो बड़े सपोर्टिंग रहे आपके साथ? मेरे साथ एक एहसन तालिश, एक अशर असगर, इनका बहुत अच्छा सीरियल मैंने किया है, उसमें ज़ैनब अफजल की बहन का कैरेक्टर था, बड़ा सपोर्ट किया उन्होंने, क्योंकि जाहिर बात है बहुत कम डायरेक्टर होते हैं जो आपको सीन के दौरान गाइडलाइन दे कि इस तरह करो, इस तरह करो, तो इस तरह ऑटोमेटिक आप अच्छा खुद ब खुद अच्छा करते हैं। तो आपने कुछ सीनियर के साथ जो काम किया, तो सीनियर ने भी कुछ सपोर्ट किया आपको, कैसे मिले? कुछ बात सीनियर जरा सपोर्ट कम करते हैं, या थोड़ा, या आप खुद भी जो उनसे थोड़ा सा मिलते हुए हिचकिचाते हैं कि लाजमी एक लेजेंड्स होते हैं? मैंने एक जियो का प्रोजेक्ट किया था, बेटी जैसी, उसमें जनीता की मैं बेस्ट फ्रेंड थी, उसमें मुझे एक मिले थे डायरेक्टर अमजद हुसैन, इज वेरी एंग्री और बहुत गुस्से वाले डायरेक्टर थे। फर्स्ट डे सेकंड डे मेरा बहुत मुश्किल से गुजरा, क्योंकि हर सीन के दौरान उनको रिटेक चाहिए ही नहीं था, मतलब प्रॉपर एक्टर चाहिए उनको। तो मैंने उस टाइम मुझे गिल्टी फील हुआ कि यार कुछ अच्छे भी हैं तो बहुत कुछ बुरे भी हैं, लेकिन खैर थर्ड डे फोर्थ डे वो सेट हो गए, लेकिन शुरू में उनके साथ काम करने में मुझे मुश्किल हुई। बाकी मैंने अब तक जितने भी डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, वेरी सपोर्टेड। मैंने एक एजाज असलम के साथ प्रोजेक्ट किया था, किस दिन मेरा सीजन 3 में मैं थी, एजाज असलम की बीवी थी, तो एजाज असलम ने भी बड़ा सपोर्ट किया मुझे एज अ एक्टर, क्योंकि आपको पता है एक्टर्स भी होते हैं जो जूनियर और सीनियर वाला जो इस एजाज असलम तो वैसे भी खुद बड़ा सपोर्टिंग है, बड़ा बहुत हम्बल पर्सन है वो। तो ये जूनियर सीनियर वाला सिस्टम जो इसमें बड़ा इशू क्रिएट होता है हमें, तो बाज़ दफ़ा आप किसी को साथ काम नहीं करना चाहते, वो शख्स आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। ये तो है, ये तो होता है इस फील्ड में, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये आप किसी को सलाम कर रहे हैं, वो जवाब तक आपको नहीं देता, ठीक है, तो उनके साथ काम करने में बहुत इशू क्रिएट होता है, और जो अच्छे होते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, ऑटोमेटिक आपकी एक्टिंग अच्छी होी है। फिर तो एजाज के साथ मेरा एजाज असलम के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो वो अच्छा इनका तो ये सीरियल बड़ा जबरदस्त गया, इसके दिन मेरा ब्याह होगा, वो वहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों बहुत अच्छा गया, थर्ड पे मैं थी, थर्ड में आप ही हो, या एग्जैक्टली। तो जबरदस्त ये रहा। और इसके बाद फिर एजाज के बाद कौन सा सीरियल रहा आपका? एजाज के बाद मैंने क्या बोलते हैं, हम टीवी ARY के बहुत, मैंने कितने तो मुझे याद भी नहीं है प्रोजेक्ट्स, मैंने आपको कल मेरी अम्मी वगैरह देखती हूँ, क्योंकि मेरे सारे चैनल्स पे आ चुकी हूँ, एक्सप्रेस, आज एंटरटेनमेंट, तकरीबन सारे चैनल्स पे। लेकिन जो हिट प्रोजेक्ट मेरा रहा है वो बेटी जैसी रहा है, लाइक जियो का था, फिर एक और था जो मैं भूल भी गई, फिर उसके बाद किस दिन मेरा ब्याह होगा, फिर हम टीवी का था अल्लाह वाला करे दिले जानम, वो भी बड़ा मेरा अच्छा बहुत अच्छा सीरियल था। क्या हिना अल्ताफ की मैं कजन थी, हिना अल्ताफ की, वो भी एक बड़ा अच्छा मेरा प्रोजेक्ट रहा है। इसके अलावा हम टीवी के और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं अगर याद करूंगी तो नेम बाय नेम। तो स्किप का दौर आजकल तो वो स्किप होता है कि 1 by 1 लाइन टू लाइन जो ना वो आपको याद करना पड़ता है, अब याद भी नहीं होता, बल्कि वो तो ऑन, तो अब वो दौर गया, अब वो टाइम गया, अब सेट पे जाने से पहले आपके पास फोन में आ जाती है। अब तो ये हो जाता है कि आप इजिली, और मैंने एक चीज सीखी है कि रट्टा ना मारो, जब भी किस कैरेक्टर में हो ना, उस कैरेक्टर को समझो तो आप इजिली कर लोगे। जो रट्टा मारते हैं वो ऑब्वियसली आपको ऑटोमेटिक लगता है कि आपने खड़े खड़े कोई चीज पढ़ी है उसको बोल दिया। एक्टर का जो एक्टर की जो सेंस होती है ना, वो यही होती है कि उस सीन को समझे और अपने कैरेक्टर को समझे, तब वो उसको निभा पाता है, उसमें ढल पाता है। अगर आप एक चीज रट लोगे तो वो कहाँ से आप एक्टिंग में निकालोगे उसको, इम्पॉसिबल। तो मैंने कभी भी रट्टा मारा ही नहीं है, स्क्रिप्ट में मैंने रट्टा मारे, मैं सीन को समझती हूँ और उसको मैं अपने दिमाग में बिठाती हूँ लाइंस को, तो ऑटोमेटिक मैं एक्टिंग अच्छी करती हूँ। और अगर मैं उसी को रट्टा कर लूंगी तो मैं नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि आमतौर पर तो होता तो यही है ना कि आप अगर स्क्रिप्ट कितने याद कर लोगे ना, अगर आपके 3-4 सीन है तो सीन कितने याद कर लोगे,
क्योंकि आजकल जो पहले माजी में होता था, निशा के पूरा स्क्रिप्ट आता था, जो पूरा स्क्रिप्ट याद करना पड़ता था, बुक के तौर पे, पूरी बुक के तौर पे, पूरा बुक के तौर पे आता था। उसमें ये होता था पूरा स्क्रिप्ट आता गया, फिर उससे पहले रीडिंग होती थी, फिर वो रिहर्सल चलती थी, फिर उसके साथ ये सारी चीजें, ये मतलब आपकी फील्ड में आनी ये बहुत पुरानी बात है, बहुत डिफिकल्ट था उस टाइम पे। मगर आज जो है ना, आज वो होता है क्या जी, स्क्रिप्ट एक मास्टर स्क्रिप्ट डायरेक्टर के पास होता है, एक वो एडी के पास होता है, एक आर्टिस्ट के पास होता है। अच्छा, वो आर्टिस्ट मैंने कोई ऐसा नहीं देखा जो कभी पूरा याद करके आया हो। होता है तो ये हो रहा है, अब तो वो रिपीट कर लेते हैं ना सीन के दौरान ही, वो लाइंस दे रहे होते हैं आपको, वो आप बोल, तो अब वो आप जैसे आप सीन के दौरान पहुंचे, हाँ यार आपकी ये लाइन है, चलो निशा आपने ये लाइन बोली, अब ये कर लो। अच्छा, वो एक एक लाइन करके, जब तक कि आप स्क्रिप्ट विषय ये लाइन टू लाइन करो, जब तक कि आप स्क्रिप्ट को पूरा पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो आप कैसे कैरेक्टर में बैठोगे, आपको कैरेक्टर कैसे पता चलेगा कि मेरा कैरेक्टर कि मैं अगर मेरी एंट्री अदाकारी करनी है, मैं हूँ क्या, मतलब इस कैरेक्टर में ये जो एक फैमिली यहाँ पर सामने डेवलप हो रही है, इसमें मैं हूँ क्या एग्जैक्टली। अगर मेरी एंट्री अभी हो रही है, तो इसका मतलब मैं पीछे कहीं मेरा जिक्र चला है तो ही मेरी एंट्री हुई ना, मैं पीछे मेरा ताल्लुक है क्या खानदान से, तो ये समझना जरूरी है। अब आमतौर पर हमारे ये क्या होता है कि वो लोग जो है ना, ज्यादातर वो बस लाइन टू लाइन चलते, पीछे का स्क्रिप्ट पढ़ा भी नहीं होता, तो वो और जो नए आ रहे हैं ना, वो यही कर रहे हैं, टोटली यही कर रहे हैं। जो अभी नए आ रहे हैं ना आर्टिस्ट, उनको यही आप देखेंगे तो यही मिलेगा, वो उनको भेज देते हैं, वो लाइन रिपीट करके वो खड़े खड़े बोल दे रहे हैं। एक्टिंग है ही नहीं, टैलेंट है ही नहीं, बस फेम है, चल रहे हैं। अब तो ये आ गया है थोड़ा सा। तो आप जब एक्टिंग करती है तो आपका एक्सप्रेशंस होते भरपूर होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी एक्टिंग से कभी भी किसी ने एतराज नहीं किया, मेरे डायरेक्टर्स ने कुछ नहीं बोला। अभी मैंने बुलबुले तकरीबन 3 दफा आई हूँ, अभी राना रिजवान के साथ जब मैं कर रही थी, उन्होंने मेरी तारीफ की एक्टिंग, क्योंकि मैं रिटेक नहीं देती। आर्टिस्ट की वही वैल्यू होती है आर्टिस्ट की, कि वो रिटेक नहीं दे, वो एक ही बारी में बोल जाए चीजें अपनी। बात पता कि अगर देखें आपका एक मास्टर वो चल रहा है ना, मास्टर शॉट है, तो उसमें आपने रिटेक नहीं दिया, अगर सामने रिटेक दिया तो मसला तो वही आ गया ना फिर। ये भी तो होता ही है, ये भी लॉजिक है, एग्जैक्टली। अच्छा, हमारे यहाँ पता, हमारे यहाँ सीनियर का जो हमारे सीनियर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि जब तक 2-4 वो रिटेक ना देना, उनकी अहमियत नहीं बनती ना। ये सीरियस बता रहा हूं। अच्छा, ओके। आप देखें ना, आप पता कि जब तक 2-4 आप रिटेक नहीं देंगे, आपकी वैल्यू कैसे बनेगी कि यार अरे सर कोई बात नहीं, आप दोबारा दे दें। और अच्छे सीनियर्स भी देते हैं, वो मैंने देखा है। मतलब आप ये देखें कि बहुत सारे, मैंने कुछ सीनियर से मेरी बात होती है, हमारे प्रोग्रामों में आते हैं, कभी कभी ये भी होता है, वो कहते हैं कि कभी कभी हमें रिटेक्स देने पड़ते हैं, क्योंकि अपनी वैल्यू को भी हमें इंक्रीज करना है ना। मतलब अब एक आए ठक दिया, चल छुट्टी खत्म, तो वो भी नहीं है। और समझना भी चाहिए, जरूरी भी है कि कभी कभी ये होता है कि एक सीन हमने किया, एक शॉट मेरा हुआ, जबरदस्त हो गया, मगर मुझे लगा कि कहीं बारीक सा या कहीं डिस्टर्बेंस लग रही है मुझे इसमें, तो मैं कहता हूँ इसको दोबारा कर ले, दोबारा कर लेते हैं, तो वो भी जरूरी हो जाता है और होना भी चाहिए, जरूरी होता है। अब ये कि जो कट टू कट चल रहे होते हैं ना, अच्छा वो एक तरह से डायरेक्टर के हिसाब से तो अच्छा है, अगर आपने सोलो कर लिया ना, सोलो आपका कट टू कट चल रहा है तो बड़ा अच्छा, जबरदस्त है, तो क्योंकि टाइम बच गया, टाइम बच गया डायरेक्टर के लिए। डायरेक्टर यही चाहते हैं कि टाइम बचे हमारा, टाइम बचे। अच्छा, मास्टर में जहाँ गोट फंसती है, वहां पर जरा सा फिर मसला होता है कि यार अब आप तो सही हैं, आपके साथ 2 गेस्ट और 2 आर्टिस्ट और हैं, उनमें से किसी एक ने रिटेक दिया, अच्छा अब दोबारा रिटेक किया, वो सही है, तो ये थर्ड वाले exactly, ऐसे ही होता तो वो फिर पता उस चक्कर में क्या होता है कि जो बेचारा एक दफा परफेक्ट दे चुका है ना, वो भी रुलिया होता है इनके चक्कर में। वो बेचारा भी अपने चक्कर में लगा रहता है, कहता है क्या करूं मैं। वो एक वक्त होता है कि फिर वो भी दूसरा रिटेक वो भी दे देता है, कहता है यार अब क्या करूं, क्योंकि ज़हनी तौर पर बंदा डिस्टर्ब हो जाता है। मैं भी इस तरह करती हूँ कि मेरे कोई सीन्स अच्छे नहीं होते तो मैं स्पेशली बोलती हूँ कि दोबारा कर लेती हूँ, मच बेटर और अच्छा हो जाएगा, ये हो जाता है। बट मैं वैसा रिटेक बिल्कुल भी नहीं देती। मैंने हमेशा, जब से मैंने काम स्टार्ट किया, मैंने यही सीखा है कि कैरेक्टर को समझो, उसमें अपने आप को ढालो, फिर आगे जाके कैमरे के सामने आप काम करो। जरूरी है, मतलब जब तक कि आप कैरेक्टर को समझेंगे नहीं ना, आप शायद वो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे नहीं सकते। बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर आप उसमें देखें किसी एक्टर की वाइफ है, तो वाइफ वो आपका जो हस्बैंड बना है, उसका मूड क्या है, उस कहानी का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या उस कहानी का बेस क्या चल रहा है, उसको सारे हिसाब से आपको अंडरस्टैंड करें, फिर आप करें। बिल्कुल, फिर आप करेंगे तो फिर वो एक बात अलग है, लुक अलग आ जाता है, वो एक्सप्रेशन। क्योंकि ये एक्टिंग ना, एक्टिंग बेसिकली ये नहीं किसी डायलॉग ही बोल रहे हैं,
नहीं, एक्टिंग तो आपको पूरा एक्सप्रेशन दिखाने लगना चाहिए, रियल है। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी साथ है ना, वो तो ये तो सिर्फ डायलॉग नहीं है, आवाज नहीं है, वो नहीं है, फेस नहीं है, आपकी पूरी बॉडी जो वो एक्ट कर रही होती है इसमें, एक्टिंग में, ये बड़ा जरूरी होता है। और जनाब मासूम हाजी जाखरानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। मासूम बहुत शुक्रिया, इसकी आवाज बन गई जी। तो जाखरानी साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद है। आप कहाँ से हमें देख रहे हैं, और तमाम दोस्तों को खुशामदीद जो भी हमें इस वक्त देख रहे हैं। आप अगर कोई SMS करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें SMS कर सकते हैं। SMS करने का तरीका बहुत आसान सा है, और आपने जाना है अपने मोबाइल के राइट न्यू मैसेज ऑप्शन पर जाना है, और जाकर सबसे पहले आपने लिखना है कि HI सिंगल स्पेस देना, और उसके बाद फिर आपने अपना मैसेज और नाम लिखना, सेंड कर देना 3636 पर। तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल आपके मैसेजेस और आपकी जो भी कमेंट्स हैं वो हम शामिल करेंगे प्रोग्राम में। और उसके साथ साथ ये प्रोग्राम आप मेरे साथ देखते हैं एवरी सैटरडे जी 3 बजे से, और इसका नाम है मुलाकात अजमल शोबी के साथ। कोशिश ये होती है कुछ अपने मुल्क की जानी पहचानी शख्सियात को आपसे मिलवाया जाए, और आपको पता है कि इसमें हम सोशल वर्कर जो हमारे हैं वो भी हैं, उसके अलावा कुछ पॉलिटिशियन भी हैं, उनको भी हम बुलाते हैं, और उसके अलावा फिर बड़े बड़े हमारे मोस्ट सीनियर जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनको भी गाइड करते हैं, बुलाते हैं उनको, और उनके तजुर्बात को शेयर करते हैं आपके साथ मिलकर, ताकि क्योंकि यकीनन हमारे जितने बड़े हमारे सीनियर्स हैं वो जब आते हैं अपने तजुर्बात को जब शेयर करते हैं हमसे, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ हमें सीखने मिलता है। और जब तक कि हम अपने सीनियर्स की बात को गौर से सुनेंगे नहीं, हम शायद अपने फ्यूचर को ब्राइट या बेहतर नहीं कर सकते। ये बड़ा ज़रूरी होता है।